इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती ने भारत रत्न देने के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक ही जाति के 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन सम्मान देने में दलितों की अनदेखी की गई। मायावती ने कहा है कि ज्योतिबा फूले को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हम आपको बता दें, पिछले दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्र ने फैसला किया भारत रत्न देने का, जिसके बाद अब मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल उठा दिया है कि एक ही जाति के 2 लोगों को भारत रत्न दिए जाने का मायावती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और यह कहा है कि दलितों की अनदेखी की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज्योतिबा फूले को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। के साथ ही केंद्र की इस भाजपा सरकार में भारतीय संविधान की गरिमा व नियमों के खिलाफ जाकर कार्य करने वाले व इनसे जुड़े सभी संगठनों के लोगों को भी अब यहाँ काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इस क्रम में एक सोची समझी साजिश के तहत खासकर यहाँ धर्म परिवर्तन व हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान को चला के अब यहाँ पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण पैदा करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में विशेष तौर से मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग अब यहाँ अपने आप को इस समय काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस मामले में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की सपा सरकार अधिकांश समय मूक दर्शक बनी हुई नजर आती है, जिससे इनके अंदर काफी हद तक हमें बीजेपी से जुड़े हुए तार भी नजर आते हैं। इसके अलावा जहां तक इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही समाजवादी पार्टी की सरकार की कार्यशैली का सवाल है, तो ये सरकार भी अभी तक अधिकांश मोर्चों पर बुरी तरह से विफल रही है। विकास के नाम पर अधिकतर यहाँ कागजी घोषणा ही की जा रही हैं और इस मामले में जमीनी हकीकत में हालात काफी ज्यादा खराब, जमीनी हकीकत में इसकी स्थिति काफी ज्यादा खराब बनी हुई है और इसके साथ ही प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था के मामले में तो इस सपा सरकार को 100 में से 1 नंबर भी देना यहाँ की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करना होगा, क्योंकि इस सरकार में अब यहाँ हर प्रकार के अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। अर्थात इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत इतनी ज्यादा भयंकर खराब हो चुकी है कि अब यहाँ गुंडे, बदमाश, माफिया, अराजक व अन्य आपराधिक एवं सांप्रदायिक तत्व अधिकांश यहाँ पुलिस कर्मियों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर भी काफी ज्यादा हावी हो चुके हैं और इसके साथ ही कुछ पुलिसकर्मी व अधिकारीगण तो इन आपराधिक तत्वों की बुरी संगत में आकर अब यहाँ गलत रास्तों पर भी चल पड़े हैं और अभी हाल ही में बदायूं जिले में हुई गैंग रेप की घटना इस बात का ताजा उदाहरण है और ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रदेश में हमारी बहन बेटियों की दिन छिपे के बाद अकेले किसी भी जरूरी काम से बाहर निकलने की बात तो छोड़ो, बल्कि अब ये दिन में भी अकेले सुरक्षित होकर अपने जरूरी कामकाज भी आसानी से नहीं कर पा रही हैं।